उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने करीब 51 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति देकर साफ संकेत दिया है कि अब फोकस सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हवाई संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और न्यायिक ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था हमेशा बड़ी जरूरत रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इन स्वीकृतियों में सबसे अहम फैसला राज्य के अलग अलग जिलों में हेलीपैडों को निर्माण, विस्तार और उन्नयन से जुड़ा है। सरकार का मानना है कि बेहतर हवाई संपर्क केवल पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को भी तेज करेगा। उत्तराखंड में हर साल बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं और ऐसे समय में हेलीकॉप्टर ही कई इलाकों तक पहुंचने का सबसे तेज प्रभावी साधन बनता है। इसलिए हेलीपैड नेटवर्क का मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक शामिल किया गया है और सिर्फ हवाई संपर्क ही नहीं, बल्कि सड़क संपर्क को बेहतर बनाने पर भी सरकार ने विशेष जोर दिया है। दूर दराज के गांव और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर सड़कें बनने से लोगों की आवाजाही आसान होगी, व्यापार को गति मिलेगी और पर्यटन उद्योग को भी फायदा पहुंचेगा। सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क नेटवर्क किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ होती है, इसलिए सड़क परियोजनाओं को भी इस पैकेज में प्रमुख स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए भी जरूरी संसाधनों को मंजूरी दी है। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य है। ऐसे में आधुनिक उपकरण, तेज संचार व्यवस्था और बेहतर राहत तंत्र तैयार करना समय की मांग है। सरकार का उद्देश्य ये भी रहेगा कि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य कम से कम समय में शुरू हो सके और प्रभावित लोगों तक जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। इस पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस आधुनिकीकरण भी है। बदलते समय के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस करना जरूरी माना जा रहा है। सरकार ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। इससे अपराध नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा न्यायिक और कारागार यानी कि जेल ढांचे को मजबूत करने के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है और सरकार का कहना है कि न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास जरूरी है। अदालतों और जेलों से जुड़ी अधोसंरचना में सुधार होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बेहतर सड़क और हवाई संपर्क, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावी आपदा प्रबंधन और आधुनिक आधारभूत ढांचे का निर्माण है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी, पुलिस और प्रशासन की कार्य क्षमता वो बेहतर होगी और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में इस तरह की परियोजनाओं का असर केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। बेहतर सड़कें और हेलीपैड पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। वहीं आधुनिक पुलिस और बेहतर प्रशासनिक ढांचा निवेश का माहौल सुधारने में भी मददगार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्वीकृत 51 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। हेलीपैड से लेकर सड़क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और न्यायिक ढांचे तक फैली ये परियोजनाएं राज्य के विकास को नई दिशा देने की कोशिश है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन योजनाओं को तय समय सीमा में कितनी तेजी और गुणवत्ता के साथ जमीन पर उतारा जाता है, क्योंकि इनका सीधा लाभ राज्य के लोगों, पर्यटकों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की उम्मीद है।